लोग शाम होते ही गुप अंधेरी में डूबे रहते हैं। गरीब को 450 बिल आना या 700 बिल आना, ये मेरे ख्याल में कुछ लोगों की कारिस्तानी है। जो गरीब शख्स है इसके पास एक बल्ब है, फिटिंग तो मकान की, जब मकान ही नहीं है तो फिटिंग कहां से करेगा। यहाँ 2 बल्ब है, 2 बल्बों का या एक बल्ब का 450 रुपया इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये बल्ब नहीं लगा सकता है तो 450 कहां से लाएगा। हाँ, उसी में अगर एक आप मुलाजिम ले लोगे, मुलाजिम को वही बिल आ रही है। कई तबके ऐसे हैं जिनको शाम के वक्त रोटी नहीं है तो 400, 450 या 700 बिल कहां से लाएंगे। ये ऐसा नहीं है। हाँ, जिसको जितना लोड है उस हिसाब से वो करें, मगर गरीब को न सताए। मैंने इसलिए कहा आपको, हमने एक टीम तश्कील दी है। आने वाले दिनों में इनके नाम LG साहब को भी जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान अमित शाह साहब को भी ईमेल भी कर रहे हैं। एक तरफ किसानों को देना, दूसरी तरफ लेना, ये सूरत हाल कब। इस बार तो बहुत नुकसान हुआ हमारे किसानों का। कई व्यापारियों ने बैंकों से लोन उठा के फिर इसमें कोई उनको फायदा भी नहीं मिला। अवामी हुकूमत आती, इलेक्शंस होते, जब भी किसी सिविल सोसाइटी के मेंबर से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि अवामी हुकूमत इस टाइम ग्राउंड पे नहीं है, तब जाके लोग अभी भी परेशान हाल हैं। उस सूरत हाल को लेकर बीजेपी तैयार नहीं है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करने के लिए। क्या आप समझते हो कि बीजेपी चाहती है कि हमारा जो दबदबा है वो बराबर कायम रहे? आज MLA को कोई पूछता नहीं है। ये फिराउन का दौर था, ये अबू लहब का दौर था, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA को कोई पूछेगा नहीं। आज सरपंच और वार्ड मेंबर काम कर रहा है। अगर इलेक्शन करवाना होगा वो इलेक्शन कमीशन को करवाना है, भारतीय जनता पार्टी को कहा। तो बीजेपी ने तो फिराउन से हाथ मिलाकर यहाँ बीजेपी और PDP गढ़ जोड़ करके यहाँ पे हुकूमत बनाई थी, तो आप भी फिराउन का हिस्सा थे। आपको ये देखना है ना कि यहाँ मेजॉरिटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने PDP के साथ इलाहा करके सरकार चलाई, मगर आपको ये भी देखना है जब इन की असल दलील भारतीय जनता पार्टी लीडरों को ये पता चल गया ये तो मकार लोग हैं, कभी कश्मीर में हालात तो ठीक करेंगे नहीं, न हमें करने दे देंगे, अपना समर्थन वापस ले लिया, इनको जमीन बोस की। अब आपके करियर की बात करें तो जब से आपने बीजेपी का दामन थामा है उस टाइम तक पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक छुपा रुस्तम था। कोई तिरंगा को हाथ में उठाकर सड़कों पे निकलने के लिए तैयार नहीं था। कोई एक भी इस भगवत कलर को अपने इस गले से लगाने के लिए तैयार नहीं था। कोई एक बीजेपी की पेशरफ्त उस टाइम छुपी हुई थी, बिल्कुल अंडरग्राउंड थी। लेकिन जब आप बाहर आए, पूरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट वगैरह के नाम से लोग सामने आए। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बताओ किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का जजा मांगेगा। चले नाजरीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और आदाब। नाजरीन, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो न सिर्फ लोकल बल्कि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर हमेशा गर्दिश करते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी नेता जावेद कुरैशी की, जिसे उर्फ आम में कपड़े फाड़ के नाम से लोग जानते हैं। चलिए आज जावेद कुरैशी से हम कलाम होते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, कुछ सियासी और समाजी सूरत हाल को लेकर आज मैं यहाँ वारिद हो चुका हूँ, आपसे बात करने की उम्मीद करता हूँ। जावेद साहब, सबसे पहले आपका खुश आमदीद और वेलकम है हेडलाइंस टुडे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे, ठीक है बीजेपी सरकार ने किसान के लिए एक ऐसा कदम उठाया, उन्होंने हर एक किसान के अकाउंट में 2-2 हज़ार से बरहाई रास्त उन तक एक रसाई पहुंची, कुछ राहत किसानों को पहुंची, लेकिन सूरत हाल अभी जो की तू है। अगर इस साल की बात करें तो भारत में एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जो है, मैं सोपोर की बात कर रहा हूँ। सोपोर से बीनू रियासत जो फ्रूट भेजा गया वो एक तो पहले लोवेस्ट रेटों पे बिका, दूसरा ये कि 10-10 दिनों तक ट्रकों को जम्मू कौमी शहरा पे रोका गया, जिसकी वजह से ये फ्रूट बिल्कुल खराब हो गया। एक तरफ किसानों को देना, दूसरी तरफ लेना, ये सूरत हाल कब करेगी? देखो, आपने अच्छा सा सवाल भी किया, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो है जो बगीचों के साथ और
सेब का कारोबार ज़्यादा करते हैं। इस साल बहुत नुकसान रहा और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ी सरकार ने हर वक्त, और हमने भी एक दो बार गवर्नर इंतज़ामिया को ये कहा था, क्योंकि इस बार तो बहुत नुकसान हुआ हमारे किसानों का, तो इनको इस तरीके का बहुत ही अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कई व्यापारियों ने बैंकों से लोन उठा के फिर इसमें कोई उनको फ़ायदा भी नहीं मिला। और जो आप जम्मू नेशनल हाईवे की बात करते हो, वो बिल्कुल 0% में था। आज हकीकतन जो जम्मू का रोड है, इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी चल रहा है, कहीं टनलों का इनेकाद भी हुआ है और दुतरफा ट्रैफिक आज चल रहा है। चाहे एलजी साहब हो या और कोई हो, ये कोई नहीं चाहेगा कि हमारे फ्रूट में कोई नुकसान हो, हम ट्रैफिक को रोकेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर वही इलाका, मैंने आपको कहा ये पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी ज़्यादा रहती है और बारिश की वजह से रोड में पस्सियाँ गिरती है, तो इस वजह से कुछ देर लगा इसमें, मगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर की गाड़ियों को वहाँ भेजा। जावेद साहब, एक दूसरा सवाल रहेगा मेरी तरफ से, ये कि बिजली के हवाले से बात करें, अल्ताफ बुखारी साहब बरही रास्त इधर उड़ी में एक पुरमन एहतजाजी धरने में शरीक होते हैं, रातों रात श्रीनगर से आकर उड़ी में 3 प्रोजेक्ट्स अपर लोअर और मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स इस टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उड़ी इस टाइम बिजली के लिए तरस रही है। तो दूर दराज इलाकों की बात करें, बात ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात ही नहीं है, हमारे हंदवाड़ा या लंगेट की बात ही नहीं है, लोग शाम होते ही गुप अंधेरी में डूबे रहते हैं। बीजेपी ने कोई ऐसा कोई इक़्तिदाम नहीं उठाया इस हवाले से। पिछले 4-5 सालों से आप भी तो इक़्तिदार में हैं, आप लोगों का दावा है कि हम बिजली फराहम करेंगे लोग, हालांकि कल आपने देखा वो लंगेट में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, एसटी के लोगों ने कल प्रोटेस्ट दर्ज किया। इस हवाले से कोई खास पेशरफ्त? मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इस बारे में। जो आपने कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब उड़ी में आए थे, आपको ये भी देखना है जब इनकी हुकूमत रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी मिनिस्टर्स रहे, उस टाइम पे तो धरने नहीं हुए, उस टाइम पे उनको वो काम करना था। ये सियासत में ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसे इजलास या ऐसे कारनामे करते हैं। और जो बिजली का बहरान है कुछ टाइम तक ये रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, ये सब अंधेरा छट जाएगा कश्मीर से, और इंशाअल्लाह रहमान मुझे लग रहा है ये आज ही का नहीं है। आप 35 सालों से देखो, जब भी मौसमी सरमा आता है तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं बिजली के बारे में। मगर ये सच है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से काम कर रही है कि अब चाहे साल लग जाए, 5 महीने लग जाए, कि ये कश्मीर बिजली में भी नंबर 1 होगा। और जो आपने बोला कि कुछ लोगों ने एहतजाज किया था, हमारा मकसद है, मैंने उसी टाइम पे कई लोगों से भी बात की, गरीब को यहाँ पे कोई न सताएगा न हम सताने दे देंगे, पहली बात। दूसरा, जो जिनके हक में अगर मुलाजिम है, इसको अगर उस तरीके की बिल आ जाएगी, ठीक है, उसको सैलरी है। एक गरीब को 450 बिल आना या 700 बिल आना, ये मेरे ख्याल में कुछ लोगों की कारिस्तानी है, क्योंकि गरीब तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकता है। और कश्मीर में आप देखोगे 30-35 सालों से हम बहुत ही पीछे चले गए हैं। लेकिन रोजगार की वजह से बहुत सारे मामलात बंद रहता था, कर्फ्यूज रहते थे। और मेरे ख्याल में जहां तक मैंने नोटिस किया है,
आज भी वो गरीब परेशान हो रहा है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। मगर कुछ ऐसे ऑफिसर्स बैठे हैं जो इन गरीब लोगों को सता भी रहे हैं। ये देखना है जो गरीब शख्स है इसके पास एक बल्ब है, फिटिंग तो मकान की, जब मकान ही नहीं है तो फिटिंग कहां से करेगा। यहाँ 2 बल्ब है, 2 बल्बों का या एक बल्ब का 450 रुपया इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये बल्ब नहीं लगा सकता है तो 450 कहां से लाएगा। हाँ, उसी में अगर एक आप मुलाजिम ले लोगे, मुलाजिम को वही बिल आ रही है। अगर आप पहाड़ी लोग देखोगे जो ऊपर रह रहे हैं, उनके साथ हर वक्त मेरे ख्याल में इस्तिसाल ही इस्तिसाल हुआ है। या नीचे भी कई तबके ऐसे हैं जिनको शाम के वक्त रोटी नहीं है तो 400, 450 या 700 बिल कहां से लाएंगे। ये ऐसा नहीं है। हाँ, जिसको जितना लोड है उस हिसाब से वो करें, मगर गरीब को न सताए। मैंने इसलिए कहा आपको, हमने एक टीम तश्कील दी है। आने वाले दिनों में इनके नाम LG साहब को भी जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान अमित शाह साहब को भी ईमेल भी कर रहे हैं और बाय पोस्ट भी भेज देंगे। और हमने अपने लीडरों से बात की है कि आवाम को हम परेशान नहीं होने देंगे। जावेद साहब, सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस टाइम अभी भी लोगों के अंदर कुछ तजज़्ज़ुब पाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सियासी अंजुमनों का कहना है कि अगर यहाँ पे डोर स्टेप्स पे अवामी हुकूमत आती, इलेक्शंस होते, जब भी किसी सिविल सोसाइटी के मेंबर से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि अवामी हुकूमत इस टाइम ग्राउंड पे नहीं है, तब जाके लोग अभी भी परेशान हाल हैं। उस सूरत हाल को लेकर बीजेपी तैयार नहीं है जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन। क्या आप समझते हो कि बीजेपी चाहती है कि हमारा जो दबदबा है वो बराबर कायम रहे जब तक हमारी हुकूमत यहाँ जम्मू कश्मीर में? मुझे कहने दो। आपको ये देखना है अभी जो काम हो रहा है वो 70 सालों में नहीं हो रहा है। कहां बीजेपी का हाथ है? आप देखें DDC मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, क्या वो इलेक्शन नहीं है? BDC क्या वो इलेक्शन नहीं है? वो काम क्या नहीं कर रहे हैं? सरपंच वार्ड मेंबर्स क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? सब काम कर रहे हैं भाई। फिर कौन लोग हैं वो जो इस चीज की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं? वो वही जहां पे इलेक्शन हो, बात सुनो, वही लोग ये डिमांड करते होंगे ना जिनकी आज कोई सुनवाई नहीं है, आज MLA को कोई पूछता नहीं है। ये फिराउन का दौर था, ये अबू लहब का दौर था, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA को कोई पूछेगा नहीं। आज सरपंच और वार्ड मेंबर काम कर रहा है, आज DDC मेंबर्स काम कर रहे हैं, आज BDC मेंबर्स काम कर रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ ही नहीं है। इसमें अगर हाथ है, अगर इलेक्शन करवाना होगा वो इलेक्शन कमीशन को करवाना है, भारतीय जनता पार्टी को कहां करवाना? तो बीजेपी ने तो फिराउन से हाथ मिलाकर यहाँ बीजेपी और PDP गठजोड़ करके यहाँ पे हुकूमत बनाई थी, तो आप भी फिराउन का हिस्सा। आपको ये देखना है ना कि यहाँ मेजॉरिटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने PDP के साथ इलाहा करके सरकार चलाई, मगर आपको ये भी देखना है जब इन की असल दलील भारतीय जनता पार्टी लीडरों को ये पता चल गया ये तो मकार लोग हैं, कभी कश्मीर में हालात तो ठीक करेंगे नहीं, न हमें करने दे देंगे, अपना समर्थन वापस ले लिया, इनको जमीन बोझ किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन्होंने नहीं किया ना। भारतीय जनता पार्टी ने इनको लात मार के निकाल दिया वहां से। ये है भारतीय जनता पार्टी। आपको ये भी देखना है आज वही जमीन बोझ लोग हैं, आज वही सियासी पार्टियां जो यहाँ की आवाम, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के गरीबों को सता रहे थे, आज वही गरीब मजबूत हो रहा है इलाकों में। वही सरपंच, वार्ड मेंबर, DDC मेंबर्स, वो किसी के भी हो, मगर आज एक आम आदमी के हाथ में इख्तियार दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लोगों को समझ आ गया कि हमें 70 सालों से दबाया गया। यहाँ कभी जमात इस्लामी के नाम पे, कभी रायशुमारी के नाम पे, कभी सब्ज रुमाल के नाम पे, पता नहीं नया कश्मीर कितने एजेंडों का। आज कोई एजेंडा नहीं है। आज एक विधान, एक संविधान, एक निशान पे बात होती है। आज किसी झंडे को मानने के लिए कश्मीरी तैयार नहीं। जावेद साहब, आपके करियर की बात करें तो जब से आपने बीजेपी का दामन थामा है, उस टाइम तक पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक छुपा रुस्तम था। कोई तिरंगा को हाथ में उठाकर सड़कों पे निकलने के लिए तैयार नहीं था। कोई एक भी इस भगवत कलर को अपने इस गले से लगाने के लिए तैयार नहीं था। कोई एक बीजेपी की पेशरफ्त उस टाइम छुपी हुई थी
बिल्कुल अंडरग्राउंड थी। लेकिन जब आप बाहर आए, पूरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट वगैरह के नाम से लोग सामने आ गए। सबने दामन पकड़ा बीजेपी का कि ये हमारा झंडा है, ये हमारा तिरंगा है। लेकिन तब से लेकर आज तक अभी भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे फायज हो। क्या आप समझते हो कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? आम लोगों की राय यह है कि जावेद कुरैशी को अब नज़रअंदाज किया गया है शायद, क्योंकि जावेद कुरैशी वाहिद एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने यहाँ पीडीपी महबूबा मुफ्ती का जो पुतला है उसको भी नजर आतिश किया, सिर्फ इस शब पे कि हिंदुस्तान के हमारे इस नेशनल फ्लैग को कोई गले से लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद अगर हम उस पार की बात करें तो आप वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने यहाँ पे हाफिज सईद वगैरह बहुत सारे ऐसे उस पार के कुछ नेताओं के यहाँ पे आपने वो पोस्टर जलाए। हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री में, मुझे लग रहा है वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर में हाफिज सईद और सईद सलाहुद्दीन का पुतला जला आपके हाथों से। क्या आप ये नहीं समझते हो कि बीजेपी आपको साइलेंट कर रही है इस टाइम? डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करूं आज, जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन लोगों की आंखों पे पर्दा है। जावेद कुरैशी का मकसद ही नहीं है कि बीजेपी मुझे प्रमोट करे, बीजेपी मुझे कुछ ओहदा दे दे या बीजेपी मुझे एमएलए बनाए। मैंने 35 सालों से महसूस किया है इस कश्मीर में क्या हो रहा था। कश्मीर में ज़्यादातर यतीम हो गए, बस्तियों को वैरान किया गया, मरगुजारों को आबाद किया गया। और जब 370 ख़त्म हुआ, मैं बाहर आया, मैंने चीन के खिलाफ एहतजाज किया, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ किया। मैं लोगों को एक मंच देना चाहता था, लोगों की आवाज़ को उजागर करना चाहता था। ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं किया, ये मैंने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए किया। हम दबे हुए लोग थे। आप देखोगे रात के वक्त कोई आता था, नामालूम बंदूक बरदार गोली मार के चला जाता था। थाने में एफआईआर होता है, नामालूम बंदूक बरदार ने मार दिया। हम किसको ढूंढ लेते? हम तो इसको ढूंढ नहीं सकते थे। दूसरा, हुर्रियत का अलग दबदबा था। रात को ही अगर कोई हिंदुस्तान की बात करता था, तिरंगे को हाथ में उठाता था, इसको दबाया जाता था। यहाँ ऐसे इनके ठेकेदार खड़ा थे जो दबा रहे थे लोगों को। तो इसलिए मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई। आज ये तहरीक बन गई। आज लाखों लोग तिरंगा लेके निकलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जावेद कुरैशी का मकसद पूरा हुआ। मैंने वो डर और खौफ निकाल दिया। मुझे ये लग रहा है कि मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जो हकीकतन हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश को तोड़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, गरीबों की आवाज़ को उजागर कर रहे हैं। जब मैं गया तो मैं एक कार्यकर्ता था, मैं आज भी कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे हमारा वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो कह रहा है कि मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। भाई, हमें इन चीज़ों का जिस आदमी को फील होगा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी को लेकर मैं यहाँ पे और एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूँगा। उस पार भट्टू खानदान में एक सपूत निकला है, तो उसने कल अपने मुंह से ये बात वहाँ नेशनल मंच पे वो बोल पड़ा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, तो वो गुजरात मॉडल के तौर आज भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने क्या उसके पीछे कौन सी हिस्ट्री है गुजरात आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। किस तरह से उस बात को आप देखो? आपको बिलावर भुट्टो ने जिस तरीके से वो कहा, आपको ये भी देखना है ना, उसके दादा को मार दिया गया, फांसी दी गई, उसकी माँ को जलसे में दहशतगर्दों ने मारा। दहशतगर्द की फैक्ट्री वो लोग हैं, उनके काम आप देखें वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं।
और किसी के ऊपर तनकीद करना, आपने देखा होगा पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतिजाज हुए, रोष हुआ, हर एक ने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ। मैं समझता हूँ हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लास्ट पे मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, ज़रूरियाती ज़िंदगी का फुकदान हर सो है इस टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के मुताबिक इस टाइम ब्यूरोक्रेट्स का अप्रोच दिखा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्यूरोक्रेट अप्रोच इस टाइम दिखा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? बीजेपी की क्या इस चीज़ को लेकर बीजेपी को सामने आना चाहिए? लोग इस टाइम ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं। इनको मुद्दा चाहे, इनको नून में नक्ता चाहे, ये इस तरीके से इनकी सियासत चलती है। और आपको ये भी देखना होगा जिस तरीके से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर टाउन में, हर देहात में, तो लोग क्यों ये परेशान काबिले तारीफ है। वो लोग परेशान नहीं है, वो लोग परेशान है जिन्होंने 70 सालों से खाया, वो परेशान है। बाकी आम लोग परेशान नहीं है। आम लोगों को आज हकीकतन ये महसूस हो रहा है कि हम इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब लोग वो परेशान हैं जिनके दुकानों को ताला लगाया गया, जो चोरी से फंड्स लेते थे, पीएचई में फंड्स लेते थे, ब्लॉक से फंड्स लेते थे। आज एक गरीब, आज वार्ड मेंबर काम कर रहा है, आज एक गरीब गांवों में, देहातों में काम कर रहे हैं। आज इनकी वो ठेकेदारी को ख़त्म किया गया, आज इनकी उस खानदानी राज को ख़त्म किया गया। लोग परेशान नहीं है, ये वो सियासी चमचे परेशान है जिनके दुकानों को ताला लगाया गया। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ये थे सीनियर बीजेपी नेता जावेद कुरैशी। बहरहाल उनका साफ ये कहना है कि आम लोग बिल्कुल ज़रूरियाती ज़िंदगी को लेकर परेशान नहीं हैं, लेकिन ये वो लोग परेशान हैं जिनकी कुर्सी छनी है, जिनका इक़्तिदार छिन चुका है। बहरहाल इनकी ये साफ तौर पर राय है कि हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी सामने आने की ज़रूरत है। वो देखिए गाँव देहात में किस तरह से लोग ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम को इजाज़त। आप देखते रहे हेडलाइंस टुडे।